अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी लेक्चर्स एंड डिस्कशन के प्लेटफॉर्म से मैं इमरान अजमल आपका होस्ट एक नए प्रोग्राम के साथ आप सब लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिसर्च मेथड्स की, और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड अब क्योंकि ये हर डिसिप्लिन के अंदर रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट को जो है वो इंक्लूड किया जाता है, तो इसके लिए आज हमने सोचा है कि एक रिसर्च मेथडोलॉजी के किसी एक्सपर्ट को हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें। तो इस हवाले से हमने आज दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद इमरान को। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये आपको रिसर्च के हवाले से जो है मज़ीद गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं कैमरा जो है डॉक्टर साहब की तरफ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम इमरान साहब। जी मैं बताना चाहूँगा कि जी मेरा नाम जैसे कि इमरान साहब ने हम नाम भी हैं, और दूसरा थोड़ा सा मैं और ये बताना चाहूँगा जो ये प्लेटफॉर्म से मैं ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है एकेडमिक कंसल्टेंट एंड पब्लिशर्स। मैं वहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस भी वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा ईमेल भी है और हमारी वेबसाइट भी गिवन है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इज़ अबाउट रिसर्च, कि जी रिसर्च क्या है और क्यों कंडक्ट करते हैं। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखें जी, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू क्रिएट अ नॉलेज और सॉल्व अ प्रॉब्लम। फर्दर हम इसकी टाइप्स के बारे में देखेंगे कि इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बता सकता हूँ कि जी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, मेथड एंड टाइप ऑफ डाटा। तो सबसे पहले जी बोलें सर, पहले ये बता दें कि रिसर्च बेसिकली है क्या, रिसर्च जो है ये कंडक्ट क्यों की जाती है। इसकी आप थोड़ा सा ये है कि बैकग्राउंड अगर हमें बता देंगे तो स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा इजी होगा समझने में, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं इस हवाले से, क्योंकि रिसर्च का सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। तो सबसे पहले आप इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दें, रिसर्च बेसिकली है क्या, रिसर्च का मीनिंग क्या है, ये कंडक्ट क्यों की जाती है। उसके बाद फिर हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ आएंगे। जी सर। ठीक है इमरान साहब, मैं मज़ीद बता देता हूँ कि रिसर्च हम क्यों कंडक्ट करते हैं। देखें, इनके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। ठीक है, आप एकेडमिक डिग्री के लिए भी हम रिसर्च करते होते हैं, जिससे हम नॉलेज क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर हम कंपनी के लेवल्स पे देखे जाएं तो वहाँ प्रॉब्लम्स अगर कोई आ गया है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। सब जैसे कि मैं पहले बताया, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक प्रोसेस है वन बाय वन। मैं फर्दर आपको टाइप्स में भी बताऊंगा। अच्छा, मज़ीद अगर मैं एक और आसान अल्फाज में अगर आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, रिसर्च सिर्फ हमारी कंपनीज़ के लेवल पे ही नहीं हो रही होती, रिसर्च सिर्फ हमारी क्लास लेवल पे ही नहीं हो रही थी जिस पे हमें डिग्री मिल रही होती है, बल्कि हम मार्केट सर्वे कर रहे होते हैं। देखें, मार्केट सर्वे इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द रिसर्च। ठीक है जी, हमने कौन सी मार्केट डिमांड क्या है, मैंने प्रोडक्ट है जी, मैंने कोई पेस्ट का प्रोडक्ट बनाया, मार्केट एनालिसिस करना है, इज़ आल्सो इज़ अ रिसर्च। अब वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मैं जी कॉन्टेक्ट करूँगा पोटेंशियल कस्टमर से, ठीक है, उनके ख्यालात जानूंगा, वो एक डाटा मेरे पास इकट्ठा होगा, उनसे रिस्पांस, उन डाटा की बेसिस के ऊपर, उन डिमांड की बेसिस के ऊपर, ठीक है, मैं अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शंस भी करूंगा और वही मैं डिस्ट्रीब्यूट भी मार्केट में करूंगा। ना मैं अपनी डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्ट करूंगा जिसके ऊपर कास्ट का भी होता है। ये एक लॉन्ग डिस्कशन है, बहरहाल हम इसको समराइज़ करते हुए आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा रिसर्च के बारे में। और फर्दर मैं इसके टाइप्स पे फर्दर क्यों चला गया, क्योंकि इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशंस हैं वो टाइप्स में आ जाएंगी। रिसर्च का एक थोड़ा सा थीम मैंने आपको बता दिया, जो लेकिन हम अगर हम स्टूडेंट की लेवल पे कहें तो हम तो डिग्री के लिए मतलब कि एक रिक्वायरमेंट है, हम वो करते हैं और उस रिक्वायरमेंट का हम नॉलेज क्रिएट कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, और वो नॉलेज बाद में हमारी इंडस्ट्री में भी यूटिलाइज होता है, ठीक है, और नई प्रोडक्ट बनाने में भी यूटिलाइज होगा। चलिए जी, हम चलते हैं कि जैसे क्लासिफिकेशंस ऑफ द रिसर्च है, बाय पर्पस बताऊंगा, इसको डिवाइड किया गया है बाय पर्पस, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, मेथड्स एंड द टाइप ऑफ डाटा।
अब जैसे कि बाई पर्पस में बताना चाहूँ, मैं बता रहा हूँ जैसे कि बेसिक रिसर्च, कि बेसिक रिसर्च क्या है। देखें कंडक्ट ऑफ द पर, देखें जी इस बेसिक रिसर्च का मतलब ये है कि जी इसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इसको थ्योरी डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट करने के लिए हम, इस दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि नॉलेज क्रिएट करने के लिए हम ये रिसर्च करते होते हैं। अगर मैं कुछ, मेरे पास जो अब डिफरेंट सेक्टर से मैं कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा। अगर जैसे कि अब साइकोलॉजी का ये प्लेटफॉर्म है, साइकोलॉजी का ही की आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि बेसिक रिसर्च हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू गेन इनसाइट, ठीक है, एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग इनटू द डिफरेंट कंडीशंस। एग्जांपल्स बताना चाहिए जी, डू स्ट्रेस लेवल मेक इंडिविजुअल मोर अग्रेसिव। स्ट्रेस लेवल जो है, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन है। अब इसका सिस्टमैटिक जो कंडक्ट है, सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है, इट्स कॉल्ड रिसर्च। अब मैं थोड़ा सा अगर आसान अल्फाज बताऊँ, सिस्टमैटिक में बार बार अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि भाई क्या है सिस्टमैटिक, क्या है। देखिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मैंने बता दिया कि क्या स्ट्रेस लेवल इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेसिव बना रहा है, ये क्वेश्चन आ गया, या मे बी इज़ द प्रॉब्लम आ गया। अब इसका सोल्यूशन करना है। मैं क्या करूँगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है या ये निगेट कर रही है कि स्ट्रेस लेवल अगर हाई है तो ज़रूरी नहीं है अग्रेसिव हो, ठीक है, अगर लो है तो अग्रेसिव भी लो है, अगर ये नहीं कि अगर वो ली है तो अग्रेसिव हाई है। चले अब क्या होगा जी, मैं इसके ऊपर एक रिसर्च, सिस्टमैटिक रिसर्च से एक कलेक्ट करता हूँ, डाटा कलेक्ट कर लिया मैंने, रिस्पोंडेंट से देख लिया। अब इंडिविजुअल्स में है ना, इंडिविजुअल से मैंने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर टेस्ट टेक्निक्स भी लगाई। जो उसका कंक्लूजन आया, वो कंक्लूजन की बेस पे ऊपर मैं बता रहा हूँ कि जी ये रिसर्च क्वेश्चन जो है, अब थ्योरी आ गई हमारे पास, ये बेसिकली हम थ्योरी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अब मेरे पास थ्योरी आ गई कि भाई अगर स्ट्रेस लेवल होगा तो अग्रेसिवनेस बढ़ेगी, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल मैं दूंगी कि देना चाहूँ कि जी टू व्हाट एक्सटेंट डू जेंडर स्टीरियोटाइप्स ट्रिगर डिप्रेशन, स्टीरियोटाइप ट्रिगर डिप्रेशन इज आल्सो सेकंड एग्जांपल्स ऑफ द बेसिक रिसर्च, ठीक है। अब हम उससे जो नेक्स्ट वाली है अप्लाइड रिसर्च, वो बताना चाहूँगा आपको जी। देखिए आप यहीं पे देख सकते हैं जी, कंडक्ट फॉर द पर्पस अप्लाइंग and telling theory, evaluating its usefulness in the business and the management problems. Applied research को हम दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं कि जी देखें कि जी applied research is a methodology used to solve specific practical issue affecting individual और group। एक इंडिविजुअल के लाभ पे जो बेसिक रिसर्च थी, हमने वो उसका एरिया जो था, वो जो स्कोप था वो ब्रॉडर था, इसमें एक स्पेसिफिक हो गया। हम इसको कह सकते हैं केस स्टडी भी हो गई कि जी किसी कंपनी की सेल डिक्रीज हो रही है, तो मैंने उसके एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की, डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, इंटरव्यूज़ लिए, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं। जो उसका कंक्लूजन निकला उसकी बेसिस पे मैं कह सकता हूँ जी हाँ, क्यों जो काज मैंने फाउंड कर दी आफ्टर रिसर्च के बाद कि जी इसकी सेल डिक्लाइन क्यों हुई, ठीक है, तो वो जो काज हमने बता दी, तो वो क्या होगा, हमारा इशू को एड्रेस हो गया, तो फिर हम उसका सोल्यूशन भी प्रपोज कर देंगे। दिस इज अ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। ये भी हमारा क्या है, नॉलेज क्रिएट कर रहा है, नॉलेज जनरेट कर रहा है। और फर्दर मैं टाइप उसको बता दूंगा। ये अगर मैं आपसे कहूँ कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में जो वन लाइनर अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या है इन दोनों में? मैंने जैसे कि पहले बताया, इन शॉर्ट जैसे कि पहले बता दिया आपको, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो बेसिक रिसर्च है। एक स्पेसिफिक लेवल पे, केस स्टडी के लेवल पे हम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है जनाबे वाला, आपकी अप्लाइड रिसर्च है। एग्जांपल एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया जी डू स्ट्रेस लेवल, ठीक है जी, डू स्ट्रेस लेवल्स मेक इंडिविजुअल मोर एग्रेसिव। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, बेसिक जनरल है। स्पेसिफिक हम इसको कह सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कह सकते ना इसको, स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं। अगर मैं कहूँ जी होंडा मोटरसाइकिल कंपनी जो है उसकी सेल डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एक स्पेसिफिक हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया, जो अब बाद में इम्प्लीमेंट भी हो,
जो बेसिक का ये नहीं हमने रिसर्च कर दी, वो इम्प्लीमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपका नॉलेज आपने एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी, कि एक जर्नल गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी। लेकिन ये क्या होगा, अगर होंडा के केस स्टडी है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की है, ठीक है, उसके सोल्यूशन को एड्रेस किया है, तो हम कह सकते हैं सिर्फ उसके लिए यूजफुल हो सकता है। माइट भी किसी और के लिए हो, लेकिन मोर पर्टिकुलरली क्या होगा, सिर्फ होंडा कंपनी के लिए ही वो यूजफुल होगी। मतलब इम्प्लीकेशन कि स्पेसिफिक लेवल पे जो स्पेसिफिक लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल जो है, और अप्लाइड रिसर्च जो है ये माइक्रो लेवल पे होती है, जबकि बेसिक रिसर्च जो है वो मैक्रो लेवल पे होगी, मैक्रो लेवल पे होगी। ठीक है सर। नेक्स्ट जैसे मैं बता रहा था कि जी अब थर्ड टाइप है जी इवैल्यूएशन रिसर्च कंडक्ट फॉर द पर्पस टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द, ठीक है जी, रिगार्डिंग मैं इधर से भी देख लेता हूँ, मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द रिलेटिव वर्ड ऑफ टू और द मोर अल्टरनेटिव एक्शंस और द चॉइसेस। मैं कहता हूँ देखिए इवैल्यूएशन कह रहा है हमारे पास दो चॉइसेस हैं, अगर आप मैनेजमेंट में, अगर हम मैनेजमेंट में भी पढ़ाते हैं, ठीक है जी, दो कंपनीज हैं हमारे पास, एक डेल की कंपनी है, एक डेल और दूसरा HP, ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं और मैंने उनसे भी लैपटॉप खरीदना है और उनसे भी, दोनों से लैपटॉप खरीदना है। तो मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की एक सिस्टमेटिक वे से कि जी चले आपके पास मॉडल्स कौन से हैं, आपके पास स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपकी प्राइस क्या है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी उसकी क्या है, ठीक है, और मतलब ये जो फीचर्स हैं जो फीचर्स है, इनकी बेसिस के ऊपर जाके हम डिसाइड करेंगे कि चूज हमने एक करना है, लेकिन ऑप्शन दो ऑप्शन, ठीक है, एवैल्यूएशन रिसर्च। इसी तरह मेरे ख्याल ये मोर क्लियर होगी आपको, ज़्यादा इस पर टाइम ज़ाया किए बगैर हम डिसीजन मेकिंग में बड़ा डिसीजन मेकिंग बेसिकली डिसीजन मेकिंग में है जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ा सिंपल जी, कंडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग न्यू एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेस, नॉट प्रोडक्ट, इवन द प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है जी, बैंकिंग में जितने भी हैं प्रोसेस हैं, वो पहले हम जनाब लंबी लाइन में लगे होते थे, कोई पता नहीं है ना टोकन। अब इन्होंने क्या किया, उस प्रोसेस को ये किया कि इन्होंने एक मशीन लगा दी, टोकन नंबर लें, आपको लाइन लगने की ज़रूरत भी नहीं, अपनी सीट्स पे सुकून से बैठ जाएं, लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो टोकन कॉल करेंगे तो प्रोसेस हुआ, एक इनोवेशन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर है जी एक्शन रिसर्च। अब इसमें ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अप्लाइड रिसर्च में और एक्शन रिसर्च में। पहले मैं आपको एक्शन रिसर्च के बारे में बता दूं कि जी इज़ अबाउट इम्प्रूविंग प्रैक्टिसेस रादर देन प्रोड्यूसिंग नॉलेज। उसमें हम नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे थे अप्लाइड रिसर्च में। केस स्टडी तो हमने बता दी ना कि देखें उसकी सेल डिक्रीज हुई होंडा कंपनी की, हमने वो एक नॉलेज तो हो गया। अब फर्दर किसी और कंपनी में प्रॉब्लम होती तो वो उसके स्टडी को रेफर करते, अच्छा उनकी अगर सेल डिक्रीज हुई थी तो उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजीज ली थी, क्या स्टेप्स लिए थे, तो उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं अगर आपके एक क्लासरूम में एक्शन रिसर्च की बात करता हूँ, ठीक है जी, वो टीचर क्या है जी, टीचर कहता है कि जी मेरे जो स्टूडेंट्स क्या है डिसिप्लिन मैंने जो है ना वो इम्प्रूव करना है। सपोज इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन से चलता है, इसका सिस्टमेटिक प्रोसेस बता रहा हूँ मैंने, इसका जी डिसिप्लिन इम्प्रूव करना है। वो क्या कहता है जी, उसके पास दो ऑप्शन है, या उसको मोटिवेट रिवार्ड दे दे या पनिशमेंट दे दे। तो वो पहले क्या करेगा, पहले स्टेप वो ये करेगा, उनको पनिशमेंट दे के देखता है कि कितना उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप्स पे वो क्या करेगा, एक्शन रिसर्च है ना, ऑन द प्रैक्टिस इंप्रूव हो रही है। अब प्रैक्टिस क्या है उसकी जी, प्रैक्टिस क्या है जी, वो टीचिंग मेथोडोलॉजी को इंप्रूव कर रहा है बेसिकली। अच्छा, फिर वो कहता है जी इसको रिवार्ड दे के देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ जी उनकी मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस भी हो सकती है, वो दे के करता है। तो उसका रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर फिर कंपेयर करता है, ठीक है। डिफरेंट जो है टैक्टिक्स का इस्तेमाल हाँ टैक्टिक्स का करेगा, बेटर रिजल्ट आएंगे, बेटर रिजल्ट्स बेटर अकॉर्डिंग जो है ना वो रिसर्च करेगा जी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे, ये हमने बता दिया आपको बाय पर्पस। अब बाय मेथड बताना चाह रहा हूँ, हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है जी, इन्वॉल्व्स स्टडीइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग पास्ट इवेंट, ठीक है। फिर इसको हम वन बाय वन स्टेप्स भी बता देंगे। अभी डिस्क्रिप्टिव स्टेप्स पे आ जाते हैं। कलेक्टिंग डाटा इन ऑर्डर टू आंसर क्वेश्चन कंसर्निंग द रिजल्ट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। फॉर एग्जांपल इधर ही मैंने लिख दिया कि फाउंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इवेंट पीपल इट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चन सच व्हाट वाई व्हेन एंड हाउ एंड वेयर। अब जैसे कि मैंने वो आपको पहले भी क्वेश्चन एक हमने क्वेश्चन रेज किया जी, अगर आपका स्ट्रेस लेवल अपना हमारे यंगस्टर में, ठीक है, एंगरनेस बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हमने क्वेश्चनियर लिया, क्वेश्चनियर से भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। वो डिफरेंट टेक्निक्स है, मेथोडोलॉजी है, वो हम एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो क्वेश्चन हमारे पास था उसको हमने एड्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चनियर हमने बनाया, उसका डाटा कलेक्ट किया,
ठीक है। डाटा कलेक्शंस के बाद हमें पता लगा कि जी क्या लोग करते हैं। सिर्फ डाटा कलेक्शन 100 तो नहीं करूँगा मैं, तकरीबन 100 मोर देन मे बी 200 वो मैं अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए अपना सैम्पल साइज सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो डिस्क्राइब करूँगा कि वाकई ऐसी है, अगर हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ज़्यादा है तो अग्रेसिवनेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वो कम है या फिर अग्रेसिवनेस भी कम होगी तो वो हम एड्रेस आंसर करेंगे, आंसर फिर ही कर सकेंगे। सिस्टमेटिक प्रोसेस के बाद डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर ही उस आंसर का जवाब सकें। दिस इज अ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। कोरिलेशनल रिसर्च मैं बता रहा हूँ जी। अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन वेदर और व्हाट डिग्री रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। बड़ा सिंपल है वैसे, एकेडमिक लेवल पे जो हम अभी कर रहे हैं कोरिलेशन पे ही कर रहे हैं। मैं क्या है जी, IVDV आपने अक्सर बातें सुनी होगी जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। अच्छा क्या है जी इंडिपेंडेंट? मैं कहता हूँ जी ट्रेनिंग और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस दो वेरिएबल्स हैं। लगे हाथों मैं आपको बताता जाऊँ कि वेरिएबल्स क्या है जी। विच इज़ नॉट कांस्टेंट इज कॉल्ड वेरिएबल, चेंज होता रहा है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो इन्फ्लुएंस कर रहा है या चेंज लेके आ रहा है DV में, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। जैसे कि अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, ट्रेनिंग क्या है? IV है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्या है? DV, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपकी ट्रेनिंग जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग इंप्रूव करेंगे, हाई करेंगे, ठीक है, इफेक्टिव ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि हमने अपना यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने देखा है कि हम एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। उनका जो अवेयरनेस है हमारा DV है, इमरजेंसी अवेयरनेस जो है वो DV है, उसमें चेंज लाने के लिए, ठीक है। इसी तरह ट्रेनिंग जितनी इफेक्टिव इंप्लीमेंट करेंगे, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो ये अब वो ये है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। इसका भी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इंट्रोडक्शन लिखना कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है इन दोनों को रिलेशनशिप चेक करने की, ठीक है। फिर लिटरेचर रिव्यूज़ के ऊपर, फिर मेथोडोलॉजी में बताएंगे कि हमें कितना सैम्पल साइज चाहिए, किससे, और रिस्पोंडेंट हमारा कौन होगा, मतलब जिससे हम अपना रिस्पांस लेंगे। रिस्पांस के बाद हम एक स्टैटिकल टेक्निक्स के बाद रिजल्ट कंक्लूजन निकलता है, जहाँ हम आंसर दे पाएंगे कि भाई क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन दोनों में, पॉजिटिव है नेगेटिव है। मतलब कि ट्रेनिंग वाकई इंप्रूव कर रही है आपकी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, या बल्कि इंप्रूव करने की बजाय डिक्रीज कर रही है, या वो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है जी। काजल रिसर्च, ठीक है। काजल रिसर्च क्या? डिटरमिन वेदर देयर इज अ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट और द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी काजल रिसर्च आसान अल्फाज में बताता हूँ, ठीक है जी। टेम्परेचर हाई है, बारिश आती है तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर कम होगा, उससे कम होगा, ठीक है जी। अच्छा मैं कहता हूँ जी अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है एक दूसरे की वजह से वो कम हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स आपको अंडरस्टैंड होगी। चलें जी, हम ये तो हो गया हमारा बाय मेथड्स। अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डाटा सिंपली हम कह देते हैं, अक्सर ये बड़ा फेमस है जी, क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव। बेसिकली इस मोर अबाउट द मेथोडोलॉजी, ये हम कह सकते हैं मेथोडोलॉजी की टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव क्या है जी? हम डाटा यूज़ करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, जिसको हम क्वेश्चनियर आसानी से कह सकते हैं। क्वेश्चनियर से हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसको प्राइमरी डाटा भी कहते हैं। सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी पब्लिश होता है, डिफरेंट इनकम स्टेटमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, आपके जर्नल्स में रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, उनकी बेसिस के ऊपर आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो उसको हम अपना क्वांटिटेटिव और या सेकेंडरी डाटा भी कहते होते हैं। क्वालिटेटिव इन टर्म्स ऑफ ग्रुप हमारी ये डिस्कशंस हो रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, ठीक है, इज द टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है जी। हम नेक्स्ट चलते हैं जी, वाई कंडक्ट रिसर्च। जैसे कि इन्होंने शुरू में मुझसे क्वेश्चन किया था, मैंने कहा जी हम एक सिस्टमेटिक, मैंने मतलब एक स्लाइड्स मैंने एक बनाई हुई हैं, ठीक है, 1 by 1 कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि रिसर्च इज कंडक्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस नॉलेज दैट कैन फैसिलिटेट इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है जी। इट्स हेल्प डिसीजन मेकिंग बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, एम्बिग्यूटी। For instance, business research helps to reduce uncertainty in each of the following area. क्या है जी? Identify the problem and opportunities. Business research की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप behaviors की बात कर रहे हैं, मैं अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, ठीक है। अब साइकोलॉजी के पॉइंट की जी हम आप कहते हो जी जो स्टूडेंट्स में स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ रहा है डे बाय डे, ठीक है। ये एक आपका था क्वेश्चन था, ये प्रॉब्लम था, इसको एड्रेस करना है आपने, क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, क्या था? वो स्ट्रेस है। सपोज मैं कहता हूँ
स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है डे बाय डे, सिलेक्टिंग इम्प्लीमेंटिंग कोर्स ऑफ एक्शंस, भाई अगर वो स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है, तो यार मुझे कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी ली है। जैसे हम साइकोलॉजी में हम अक्सर पढ़ते हैं कि जी अगर हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेस हो तो डिफरेंट अगर नहीं करोगे तो बर्नआउट हो जाएगा। बर्नआउट से बचने के लिए स्ट्रेटजीज़ हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो जो आपके जहन में एक ऐसा खलल या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस बल्कि डिक्रीज होने के बजाय बढ़ने। अच्छा, अपने कोई दोस्त बेहतरीन दोस्त हो गया, कहते वो कुछ भी ना हो, मूवीज़ देख लो, आप ड्रामास देख लो, डिवर्ट करो अपना माइंड। वो अक्सर बल्कि ये भी मुझे याद है अच्छी तरह, मेरे जो जिसने साइकोलॉजी मुझे पढ़ाई थी टीचर्स ने, वो एग्जांपल देते हैं कि भाई और भी कुछ नहीं, जंगल में जाके आवाज़ें मारो, रो लिया करो कमरे में बैठ के। तो इससे भी मतलब क्या है, डिवर्ट करना है, स्ट्रेस लेवल कम करना है, एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज हो गया, स्विमिंग कर लें, क्रिकेट खेल लें, वट एवर, ठीक है। क्या है जी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, एवेल्यूएट द कोर्स ऑफ एक्शंस, भाई जो हम स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो वाकई इफेक्टिव भी है कि नहीं, सही है, उसका यूज है या जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी और टाइम है। अच्छा जी, फिर एक्सप्लोर न्यू फिनोमेना भी है, इवेंट एंड बिहेवियर, ठीक है, अगर वो इफेक्टिव है तो ठीक है, उसको कैरी ऑन देंगे, अगर नहीं है तो हम नई स्ट्रेटजीज उसके लिए करेंगे। अच्छा, फिर एक और इसका ये भी आंसर है कि जी देखें, अगर आपके पास ऑलरेडी वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो गया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, फिर भी अपने रिसर्च जारी रखनी है, न्यू वेज भी। अब देखें ना, अगर कोई हम ऑटोमोबाइल्स में देखें, मतलब कार्स में देखें, आए दिन नया मॉडल्स आ रहा होता है, पहले था हाँ इनोवेशंस में आ जाता है कि वो आए दिन कोई नया मॉडल्स है तो वो कह जी कम से कम फ्यूल कंजप्शन हो, मैक्सिमम माइलेज हम लें, इंटीरियर उसका बड़ा कंफर्टेबल हो। तो डे बाई डे अगर हम अपनी मोबाइल्स की ले लें, इनका देखें जी आए दिन नए गैजेट्स आ रहे हैं, देखिए हम भी इस गैजेट्स में घिरे हुए हैं और इसी गैजेट से हम फ़ायदा उठा रहे हैं कि देखिए हम अपना वीडियो भी इसमें बना रहे हैं, ठीक है जी। फिर द डिस्क्राइब द फिनोमेना इवेंट बिहेवियर, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमेना इवेंट बिहेवियर, प्रिडिक्ट फिनोमेना बिहेवियर, फर्दर उसी से ही मिलता है, मेन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अच्छा, बस ये लास्ट वाला हम इसमें स्लाइड ऐड करेंगे हम कि जी अल्टरनेट्स टू रिसर्च, ठीक है, कि जी अगर हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं करते तो फिर भी हम क्या कर रहे होते हैं, अथॉरिटी है, ट्रेडिशन है, कॉमन सेंस है, हम कहते हैं ना हमारे सिक्स सेंस जो है काम कर रही है, जी नहीं आज को बुरा होने वाला है, यार ये बंदा कितना जो देखे ना ये सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता, हम खुद ही मिथ बना लेते हैं, ठीक है ना, मिथ भी है, मीडिया मिथ्स भी है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लोग कि नहीं भाई मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, इस कंपनी में अगर डिक्लाइन आ रहा है तो मैं इसको अपवर्ड में लेके जाऊंगा। लेकिन जो रिसर्चर होता है वो इस पर बिलीव नहीं करता, वो कहता है नहीं भाई मैं तो प्रॉपर प्रोसेस जो है, ठीक है, प्रॉब्लम को देखूंगा, उसको एड्रेस करूंगा, उसका अल्टरनेट देखूंगा, उसका सोल्यूशन है, हाँ सिस्टमैटिक वे में करेंगे जी। थैंक यू जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बाय द वे। और मैं आपको एक बता दूं कि जी मेरा भी एक चैनल है, इमरान साहब से प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूँगा, इनकी इजाज़त से कहना चाह रहा हूँ, एसी पब्लिशर्स के नाम पे, और मज़ीद रिसर्च के ऊपर, डाटा एनालिसिस के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो एसी पब्लिशर्स के आप देख सकते हैं। और फर्दर फर्स्ट स्लाइड पे मैं आपकी इनकी वेबसाइट्स और ईमेल भी हम आपसे शेयर कर देते हैं। ये देखें जी www.acpublisher.com है, आप ईमेल भी कर सकते हैं editor@acpublishers.com। थैंक यू जी इमरान साहब फॉर सच अ गुड अपॉर्चुनिटी।